हेलो दोस्तों, आपका हाइपरबोला चल रहा है। ठीक है, हाइपरबोला चल रहा है। हाइपरबोला में टेंजेंट चल रहा है। टेंजेंट में आपका इंपॉर्टेंट तीनों फॉर्म देख लिया गया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, तीनों फॉर्म को अच्छे तरीके से देखा गया और प्रूफ किया गया और रीजन दिया गया है। ठीक है, क्यों कैसे होता है। ठीक है, मेरे क्लास में आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। बस नए कॉन्सेप्ट को सीखने की ज़रूरत है, नए ट्रिक को ग्रहण करने की ज़रूरत है। ठीक है, नए ट्रिक नए कॉन्सेप्ट को ग्रहण करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आपका हाइपरबोला चल रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज कराया जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आप ही लोग के लिए आपका मैटर दे रहे हैं। आपका जितनी भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने भी ट्रिक होते हैं, आप ही के लोग के लिए आपका मेहनत किया जाता है। तो ये आपको कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सभी लोग को देख सके और सभी लोग एग्जाम क्रैक कर सकें। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया जाएगा। आपका हाइपरबोला टॉपिक चल रहा है। आपका हाइपरबोला में टेंजेंट है। टेंजेंट से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट थियरी होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आज कराया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो आपका बैच है आपका टीएचटी पीटी के लिए है। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं कि ये बैच जो है आपका है टीएचटी पीटी, यूपी टीएचटी पीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर। ठीक है, और अदर स्टेट में जो भी आपका टीएचटी पीटी एग्जाम हो रहे हैं, अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं टीएचटी पीटी में, वो आप लोग के लिए ये आपका बहुत ही यूजफुल वीडियो। और आपको एक बात और बता देते हैं, जो भी आप स्टूडेंट आईआईटी, एनडीए, ठीक है, और फाउंडेशन बैच या तो 12th में या तो 11th में स्टूडेंट है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। और जो एग्जाम दे रहा है टीएचटी पीटी का, उसके लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आइए। और एक आपको और नोटिस सूचना दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को यदि कुछ लोगों का डिमांड है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि यदि अधिक से अधिक लोगों को डिमांड हो तो हम यूथ का, ठीक है, यूथ सॉल्यूशन कराना चाहते हैं। ठीक है, जो यूथ है आपका, यूथ 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 का हम सॉल्यूशन कराना चाहते हैं, यूथ को सॉल्व करना चाहते हैं। यूथ में आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर और ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा गलती है। तो एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन रिपीट करेगा तो यदि आप अच्छे से उसको पढ़े नहीं होंगे, अच्छे से लगाए हुए नहीं होंगे, अच्छे से स्टडी नहीं किए होंगे, तो आपको वही क्वेश्चन आगे जाकर गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट जो होता है यूनिक रहता है। मेरा कोई भी क्वेश्चन उठाकर देखिएगा। ठीक है, मेरा कोई भी क्वेश्चन आप उठाकर देखेंगे जो आपका क्या होगा, यूथ और घटना चक्र से सॉल्यूशन का अलग होता है, यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, नए ट्रिक होते हैं, नए तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं आप चाहता हूं कि यूथ का सॉल्यूशन कराया जाए। यदि आप लोग को ये नीड है, आवश्यकता है, तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करके और उसमें कमेंट करें, लिखें कि सर नहीं, यूथ का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके, चलते हैं आपका आज का जो टॉपिक है। ठीक है, आज के जो टॉपिक है आपका, ठीक है, टेंजेंट है। टेंजेंट टेंजेंट हाइपरबोला पढ़ा जा रहा है। ठीक है, हाइपरबोला है आपका। हाइपरबोला में आपका टेंजेंट है। टेंजेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे कराए जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, टेंजेंट के तीनों फॉर्म हम देख लिए हैं। ठीक है, टेंजेंट के तीनों फॉर्म हम देख लिए हैं। तो आते हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तीनों फॉर्म को देख लिया जाता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म पॉइंट फॉर्म में देखा गया था आपका। फर्स्ट फॉर्म जो है आपका पॉइंट फॉर्म में देखा गया था। बस रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट फॉर्म यदि पॉइंट आपका मान लेते हैं, आपका जो पॉइंट है आपका x1 y1 है। ठीक है, और हाइपरबोला का जो इक्वेशन है आपका x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका, इक्वेशन जो होगा आपका टेंजेंट का क्या होगा आपका, x1 अपान के ए स्क्वायर माइनस का y1 अपान के बी स्क्वायर इक्वल 1 होगा। ठीक है, ये आपका पहला रिजल्ट। दूसरा बात किया गया था पैरामेट्रिक फॉर्म। दूसरा जो आपका था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है हमेशा हर जगह। ठीक है, तो आपका क्या होता है, आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है आपका ए सेक फाई होता है और बी टेन फाई होता है। बात समझ में आ गया, ए सेक फाई बी टेन फाई होता है। तो आपका एक पॉइंट आपका x1 y1 मानते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगा। तो जब वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आता है x बाई ए
सेक फाई प्लस माइनस है वाई बाई बी टेन फाई, ठीक है, टेन फाई इक्वल 1। और आपका फाई क्या है, इसेंट्रिक एंगल है, ठीक है, क्या है, इसेंट्रिक एंगल है। और आपका एक और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, और कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आपका प्रूफ आपका टेंजेंट ऑफ इक्वेशन था, स्लोप फॉर्म में था। क्या था, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में था। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी भी बताए थे। अगर आपका कोई लाइन आपका है, ठीक है, लाइन वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये क्या करती है, टच करती है, टच करती है किसको, हाइपरबोला को, हाइपरबोला को टच करती है। हाइपरबोला आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, स्टैंडर्ड फॉर्म है आप हाइपरबोला, ठीक है, क्लियर। जो हॉरिजॉन्टल होता है आपका, तो आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती है आपका सी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। और इक्वेशन जो होगा आपका टेंजेंट का, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो वाई इक्वल हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस माइनस, ठीक है, रूट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा, ये आपका, ठीक है। और आगे पॉइंट ऑफ कंटेक्ट भी बताया गया था आपको, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट भी बताया गया था, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बताया गया था स्लोप फॉर्म में, ठीक है। तो आपके क्या बताया था, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपान के रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और दूसरा आपको बताए थे प्लस माइनस बी स्क्वायर अपान के रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आपका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पर चारों फॉर्म दिखा दिया गया। अब जो रिजल्ट है, ठीक, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिजल्ट के माध्यम से, उसको आपको अभी कराएंगे, ठीक है। जो रिजल्ट पूछे गए हैं, ठीक है, चलिए, ओके। रिमार्क्स लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, रिमार्क्स, दिखाई दे रहा है, रिमार्क्स, ठीक है। रिमार्क्स में आपका पहला पॉइंट आपका होगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट रिमार्क्स में आपका पहला पॉइंट की बात करेंगे कि इफ द स्ट्रेट लाइन, इफ द स्ट्रेट लाइन आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0, ठीक है, इज टेंजेंट, इज टेंजेंट या टचेज, इज टेंजेंट या लिखा रहेगा आपका टचेज, इज टचेज, टचेज टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है, कौन बोला, हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला क्या आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल, ठीक है। तो देन कंडीशन जो होगा आपका, देन कंडीशन आपको बताए थे जब इलिप्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, इलिप्स पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कंडीशन को कैसे याद रखेंगे। एक्स का दोनों का कोफिशिएंट टेंजेंट में मल्टीपल होता है और आपका नॉर्मल में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। जो आपका ये हाइपरबोला है, आपका हाइपरबोला का जो कोफिशिएंट है आपका, ठीक है, 1/a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मल्टीपल होगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर जो इसका एक्स वाला कोफिशिएंट है, ठीक है। याद करने का तरीका माइनस का, ठीक है, क्योंकि हाइपरबोला नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा, माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, जो आपका कांस्टेंट टर्म में एन है इसका स्क्वायर, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ द नॉर्मलिटी, ठीक है। एक तरह से ये भी कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी होगी। कंडीशन हो गया जब लाइन ये आपका टेंजेंट हो गया या तो टच करेगी हाइपरबोला को, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर होगा, ठीक है। आपका कंडीशन ऑफ आपका है, कंडीशन है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका, पीसीएस में पूछा गया और राजस्थान टीजीटी पूछा गया, ठीक है। राजस्थान में पूछा गया आपका, राजस्थान टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और पीसीएस में भी पूछ लिया गया 1997, ठीक है, पीसीएस, इसलिए आपका जितने भी हमारे रिमार्क्स होते हैं और क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और 1991 में पूछ लिया गया पीसीएस में, ठीक है। बात समझ आएगा, क्लियर, नोट करिए, तेजी से नोट करेंगे आप लोग, ठीक है, तेजी से आप लोग नोट करेंगे। तेजी से नोट करिए।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक रिजल्ट और देखते हैं इस पर। एक रिजल्ट और पूछा है, सेकेंड पॉइंट इसका, ठीक है। रिमार्क्स में सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, इफ द लाइन कौन सी है आपका, नॉर्मल फॉर्म की लाइन, एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल पी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल पी स्क्वायर। और टच या टेंजेंट पी होगा, सॉरी ये आपका पी होगा, इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या है का टेंजेंट है, ठीक है। हाइपरबोला कौन सा आपका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। देन कंडीशन जो होगा आपका, देन कंडीशन दे आप लिख दे रहे, देन कंडीशन जो होगा आपका, अभी बताए थे, एक्स वाला कोएफिशिएंट लिखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल पी स्क्वायर कांस्टेंट, ये आपका कंडीशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर। एक रिजल्ट और लिखा दे रहे हैं आप लोग को, जो आप लोग को जल्दी नहीं पढ़ाया जाता है, रिजल्ट लिखा दे रहे हैं इसको, ठीक है। तीसरा रिजल्ट, टेलीग्राम पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी जाएगा आपको, ठीक है। तो तीसरा रिजल्ट आपका नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं, ठीक है। तीसरा रिजल्ट नेक्स्ट पेज पर कर दे रहे हैं। तीसरा रिजल्ट थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the locus of the point of intersection drawn from center, drawn from center किसके सेंटर से, हाइपरबोला के सेंटर से, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट, अपॉन एनी टेंजेंट drawn from any tangent to the hyperbola, ठीक है, टू द हाइपरबोला आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ये है आपका कंडीशन, ठीक है। कराए कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर से, ठीक है, अपॉन एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला पर कोई टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, कोई टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, और उस टेंजेंट पर, ठीक है, सेंटर से क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया जा रहा है, जहां पर दोनों लाइन टेंजेंट और सेंटर से डाले गए जो लंब डाला गया है टेंजेंट पर, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी का हमें क्या करना है, लोकस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ गया। तो डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग लिखेंगे, ठीक है, रिजल्ट को डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे। देन लोकस आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। ये लोकस है आपका, आपको फिगर बनाकर ड्रा कर दे रहे, दिखा दे रहे हैं, ठीक है, फिगर बनाकर हम दिखा दे रहे हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी माइनस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिगर ड्रा कर दे रहे हैं आपका, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका हाइपरबोला हो गया, ठीक है, ये हाइपरबोला हो गया, ये टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं इस पर, ये आपका टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट से इस पर लंब डाल देते हैं, ठीक है। सेंटर आपका सेंटर सी है, थोड़ा सा टेंजेंट को हम
ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है आपका, ये हुआ, यहाँ से हम इस पर लंब डालते हैं, ये ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका लोकस, इसी का लोकस पूछ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट पी है जिसका क्वाड्रेंट मान लेते हैं अल्फा बीटा, पी पॉइंट पी का हमें लोकस पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई, ये आपका सेंटर है, ठीक, करा कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर से कोई लाइन ड्रॉन किया जाता है, ठीक है, किस पर, टेंजेंट पर ड्रॉन किया जाता है और परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, बात समझ में आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह सकते हैं या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, कोई हाइपरबोला का टेंजेंट है उस पर सेंटर से एक लाइन ड्रा किया जाती है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, वो आपका इसका जहाँ पर ये पॉइंट मिलता है दोनों, उसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर आते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ पी/क्यू करते हैं, जो अब कुछ क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है, टेंजेंट पर कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, और जो क्वेश्चन बचे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं उसको आज देख लिया जाएगा, ठीक है, और जो पी/क्यू है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसको भी देख लेते हैं, चलिए आइए, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the hyperbola, ठीक है, हाइपरबोला टू द हाइपरबोला आपका है x²/9 माइनस का y²/4 इक्वल 1 है, एट पॉइंट 3√2,1, ठीक है, 3√2,1, ये आपका क्लियर, ये पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट आपका दे दिया गया, आपको बना फिगर बनाकर बताए थे, ठीक है, फिगर बनाकर हम बताए थे, ये आपका y एक्सिस से x एक्सिस से जब फिगर बनाए थे आपको, ठीक है, हाइपरबोला का, ठीक है, तो ये टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है, आप कॉन्टेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होता था, ठीक है, x1 y1 होता था, ठीक है, पॉइंट फॉर्म, तो यहाँ से आपको देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो क्या होगा, पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताए थे कि यदि आपका इक्वेशन x² हो माइनस का y² हो, ठीक है, एट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, इसका इक्वेशन होता था आपका x1 अपान के a² माइनस का y1 y/b² इक्वल 1 होता था, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट रख दीजिए, पॉइंट क्या आपका, ये आपका पॉइंट है 3x × 3√2/9 और माइनस का y1 का मान 1 है अपान के 4 इक्वल 1, ये आपका कैंसिल हुआ, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4√3x माइनस का 3 2 है, ये आपका ये 2, ठीक है, ये 2 है, ये आपका हो जाएगा 3y इक्वल 12, ये आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि नोट करेंगे तेजी से और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला इंक्लाइन टू द x एक्सिस एंड एंगल 60, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी करा कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला ठीक है, हाइपरबोला है आपका x²/9 माइनस का y²/4 इक्वल 1, ठीक है, इक्वल 1 इंक्लाइन टू द x एक्सिस
inclined to the x axis at an angle, cut at an angle 60, कितना दिया है 60 अंश दिया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं आपका एग्जाम में। ठीक है, ये आपका ठीक है। कर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला आपका एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल 1 इंक्लाइन कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, कौन टेंजेंट, ठीक है, जो हाइपरबोला पर टेंजेंट ड्रा किया गया है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का। दैट मीन्स आपका थीटा का वैल्यू दे दिए। ठीक है, ये आपका जो थीटा है 60 अंश है, और चूंकि हम जानते हैं एम इक्वल क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, और एम की वैल्यू आपको पता है गिवन है tan 60 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू √3 हो जाएगी। ठीक है, m का वैल्यू मिल गया। जब m का वैल्यू आपका एंगल पे फाइंड हो, एंगल पता हो और आपका या तो m की वैल्यू पता हो, तो हम आपका क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, स्लोप फार्मूला लगाएंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में होता है y इक्वल mx प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। ठीक है, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर। तो आपका पॉइंट रख दीजिए, आपका a पता है, b पता है और आपका m पता है। ठीक है, तो y इक्वल हो जाएगा आपका x रूट में 3। ठीक है, x m का वैल्यू क्या है रूट में 3 है, प्लस माइनस आपका रूट में क्या होगा, a की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 9 है और m की a स्क्वायर की वैल्यू 9 है, m की वैल्यू आपका √3 है, तो स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और माइनस का b स्क्वायर 4 है। ठीक है, b स्क्वायर 4 है, तो y इक्वल हो जाएगा आपका x रूट में 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 23। ठीक है, 27 हो जाएगा, 27 में से 4 घटाएंगे 23 हो जाएगा 23। ठीक है, क्लियर। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसे नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन रहते हैं, कलेक्शन रहते हैं अच्छे खासे क्वेश्चनों का। ठीक है, छोटे क्वेश्चन से लेकर हम बड़े क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस होगा तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। क्वेश्चन है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कोनिक का रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक। अब कौन सा कोनिक ही देखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। कोनिक है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 8y प्लस 1 इक्वल 0, ये आपका कोनिक दिया। ठीक है, कोनिक दिया 11 है, ये आपका 11 है। ठीक है, इक्वल 0 है, 8 पॉइंट, किस पॉइंट पूछ रहा है आपका, पॉइंट है आपका 2,1 पर ये आपका पूछ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा भी देंगे कि आपका, ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कि कोनिक कौन सा। पहले तो हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करने का तरीका भी सिखा दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन भी हमारे पास है। ठीक है, ऑप्शन है तो ऑप्शन के थ्रू हम भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन के थ्रू भी हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहले तो ऑप्शन के थ्रू कैसे लगाएंगे, आपका ऑप्शन दिया है, आपका ऑप्शन आपका है x + 2 है इक्वल 0। बी ऑप्शन आपका दिया है 2x + 1 इक्वल 0, और सी ऑप्शन आपका गिवन है आपका x - 2 इक्वल 0, और डी ऑप्शन भी दिया है आपका x + y + 1 इक्वल 0, ये आपका दिया। ठीक है, तो कह रहा कि एट पॉइंट पूछा ना जी, जब एट पॉइंट कहेगा तो जो पॉइंट होगा कर्व और टेंजेंट दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। जब भी आपका, ठीक है, ऑप्शन हो तो ऑप्शन से क्वेश्चन अगर लगाया जाए तो विद इन टाइम में मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इक्वेशन टेंजेंट हमें पूछ रहा है, जो एक क्या है, इस कोनिक है, कोई भी कोनिक हो, इससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्या क्या कोई कोनिक है उस पर क्या किया जा रहा है, टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, तो आपका एट पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। एक कोनिक आपका पॉइंट जो है आपका कोनिक पर स्थित है,
ठीक है, कोनिक पर स्थित है, तो इसी पॉइंट पर हमें क्या कर रहा है, टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। तो आपका पॉइंट जो होगा टेंजेंट ऑफ लाइन को और आपका कोनिक को, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यह पॉइंट देखिए किसको सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर भी नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा, इसको कर रहा है, देखिए 2 रखेंगे 0 हो जाएगा। ये आपका क्या, इसलिए ऑप्शन ये आपका सी इज द करेक्ट होगा। अब लगाने का तरीका क्या है आपका, यह ठीक है, ये आपका इक्वेशन दिया है, ठीक है, इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, x1 एक्स स्क्वायर के स्थान पर x1 रखेंगे माइनस y1 होगा, और आपका हो जाएगा ये 4x प्लस x1 हो जाएगा, और ये आपका 4y प्लस y1 हो जाएगा, और प्लस 11 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि आंसर आ रहा है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर रखिए 2 हो जाएगा, 2x प्लस माइनस y है, और आपका माइनस से आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर रखें कितना 2, तो आपको 4x माइनस का 8 प्लस ये आपका 4y और आपका प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल प्लस 11 इक्वल 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये आपका कुछ कट रहा है, कहीं मिशन नहीं हुआ, 4y 2x प्लस माइनस का y प्लस 4x, x के स्थान पर ये आपका x1 है, ये y1 है, ठीक है, तो x1 आपका 2 हो जाएगा, y1 का मान 1 हो गया, और यहाँ पर 4x माइनस का 8 प्लस 4y प्लस 11 इक्वल 0, कुछ तो कटना चाहिए, ठीक है, एक मिनट देखते हैं कहीं कैलकुलेशन मिसिंग नहीं है, क्वेश्चन ही मिसिंग नहीं है, देख लेते हैं, एक मिनट होल्ड। क्वेश्चन को मिला लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ही मिसिंग है, ठीक है, क्वेश्चन ही मिसिंग है, ठीक, हम भी कहीं कहाँ नहीं लग रहा है, ये आपका 2y है, सॉरी ये 2y है, ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है मिसिंग है यहाँ पर, ये 2y है, ठीक है, ये आपका 2y, ठीक, तो ये आपका ये तो क्वेश्चन मिसिंग है, अब ठीक है, ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं यहाँ पर, ये वाला क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा, आपका ये कितना बचेगा, आपका माइनस का 2x बचेगा, और आपका ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और रैंक माइनस का 4 प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0, ये आपका, ठीक है, इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, और कोनिक को चेक करना होगा तो चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये आप कोनिक सेक्शन है, एक तो आप सर्कल होगा नहीं, ठीक है, आप कोनिक सेक्शन कर रहा है तो कोनिक में आपका हाइपरबोला होगा, या तो इलिप्स होगा, ठीक है, या तो पैराबोला होगा, तो आपको यही डायरेक्ट चेक, डेल्टा ना चेक करिए, कोनिक का दिया है ना जी, स्ट्रेट लाइन तो कर रहे हैं यार, कोनिक का रहा है, ठीक है, तो आपका एच स्क्वायर माइनस का ए बी चेक कर लीजिए, एच स्क्वायर माइनस का ए बी चेक कर लीजिए यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा आपका, एच स्क्वायर इसमें 0 है, ठीक है, और एक कमान 1 है, बी कमान है, तो मतलब पॉजिटिव वाला है, ठीक है, क्या है पॉजिटिव वाला है, ग्रेटर देन 0 है आपका, ठीक है, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब हाइपरबोला, क्या है हाइपरबोला, ठीक है, बात समझ आ गया, ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने में मिसिंग हो गया था, ठीक, अब सही करेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बात समझ आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 2 कर लीजिएगा, ये आपका 2 है, ठीक है, ये 2, ये आपका हाइपरबोला है, ये जो कोनिक है ये हाइपरबोला है, ऑप्शन से भी आपको चेक करके दिखा दिया और सॉल्व करके भी दिखा देगा, और कोनिक की कौन सा कोनिक उसको भी बता दिया गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेजी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तेजी से हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन अच्छा लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इसको हम लगाने का तरीका सिखाएंगे आपका, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला, कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला, आप लोगों को पता है कि मेरा तरीका जो होता है
अनोखा होता है लगाने का। पैराबोला टू द पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4x है एंड आपका हाइपरबोला दिया है, हाइपरबोला आपका क्या है 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल 3, ठीक है 3x स्क्वायर माइनस का, दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट, 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल 3 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन अच्छा दे रहे हैं, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ऑप्शन है आपका 2x प्लस माइनस वाई प्लस 1 है इक्वल 0 है। बी ऑप्शन आपका 2x प्लस माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0 है। सी ऑप्शन आपका गिवन है x प्लस माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0 है। और डी ऑप्शन आपका x प्लस माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0, ये आपका गिवन है, ठीक है, क्लियर। तो आते हैं सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व किया जाए, ठीक है। कह रहा है कि इक्वेशन कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट को इस क्वेश्चन को लगाने के पास मेरे दो तरीके हैं, एक तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा और एक बहुत ही यूनिक तरीका, यूनिक कॉन्सेप्ट आपको पैराबोला और इलिप्स में भी सिखाएं इस टाइप के क्वेश्चन को कॉमन टेंजेंट निकालने के, ठीक है। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। जो भी जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए हैं, ठीक है, पूरे टॉपिक में एक यूनिक तरीके से पढ़ाया गया, यूनिक कॉन्सेप्ट दिया गया, उसमें क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपका आने की संभावना उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसमें, ठीक है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिक दिया गया है कि और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराएगी कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा, ठीक है। मेरा नोट्स इनफ है तो आपको नोट्स जाकर पढ़िए, और वो भी मेरा ऐप्स पर है, राजन सर एकेडमी ऐप्स है उस पर है, ठीक है, क्लियर। और ये आपका जो यूट्यूब चैनल है आपका जो अभी तक पब्लिकली है, उस पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट किया गया है, सर्कल से स्टार्ट किया गया है लगभग में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। तो उसको जाके देखिए, उसमें क्वेश्चन भी अच्छे बताए गए हैं, ठीक है, और कलेक्शन भी किया गया है क्वेश्चनों का, यूनिक तरीका भी होता है कॉन्सेप्ट का, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल 3 है, आपका हाइपरबोला इतना, ठीक है। तो हाइपरबोला जो आपका है वाई स्क्वायर इक्वल 4x है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x है, 4y स्क्वायर इक्वल 8 है, सॉरी क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपका 8x है, ठीक है, यहाँ पे 8x कर लेते हैं, 8x, ओके। ये आपका इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा इन स्लोप फॉर्म में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला का क्या होगा, y इक्वल mx होगा प्लस a बाई एम होता है, क्या होता है a बाई एम, ए की वैल्यू कहा 2 है, ए की वैल्यू क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 4 इंटू 2x, ठीक है, ये आपका 4a स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए mx प्लस 2 बाई एम, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो हाइपरबोला दिया है, आपका हाइपरबोला क्या 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल 3 दिया, ठीक है। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। स्लोप फॉर्म में क्या होगा आपका y इक्वल mx प्लस माइनस रूट में, ठीक है, रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, ठीक है। आपका यहाँ से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसे थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कन्वर्ट करके, ठीक है। क्या आपका हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई 1 हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आएगा। ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इसमें a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a नहीं देखा जाता है, ठीक है, क्लियर। आपका इलिप्स में देखा जाता है कि बड़ा, तो उसमें क्या हॉरिजॉन्टल इलिप्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलिप्स बनते थे, इसमें आपका एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक ही होता है और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होता है वर्टिकल होता है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। ए की वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर एम का मान तो निकालना ही है, एम हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस रूट में, ध्यान दीजिएगा रूट में आपका ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है और एम स्क्वायर हो जाएगा और बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर की 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसे, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन ये कह रहा है कि ये जो आपका है कॉमन टेंजेंट निकालना है ना दोनों का, तो ये कॉमन टेंजेंट तभी होंगे जब उसका कांस्टेंट टर्म, जब उसका दोनों का कांस्टेंट टर्म, ध्यान दीजिएगा दोनों इक्वेशनों का कांस्टेंट टर्म क्या होगा, ये तभी पॉसिबल होगा कि ये दोनों कॉमन टेंजेंट होंगे जब कब
जब इसका जो कांस्टेंट टर्म है क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल हो। इन दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल किसके लिए, फॉर कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए, कॉमन टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जब इक्वल होगा तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/m इक्वल हो जाएगा आपका रूट में m² माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायर करिए आपका 4 हो जाएगा, मल्टीपल करते हैं m पावर 4 माइनस का 3m², इसको सभी को एक साइड लाइए तो आपका हो जाएगा m पावर 4 माइनस का 3m² और माइनस का 4 इक्वल 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा इंपॉर्टेंट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं आपका, इसके देखिए, इसके m की वैल्यू यदि हम m की वैल्यू 2 और -2 रखते हैं। ठीक है, 2 और -2 रखते हैं तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब कि इसके रूट क्या होगा, -2 और -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और -2 हो जाएगा। ठीक है, जब m की वैल्यू मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम इसी इक्वेशन में रख दे रहे हैं, m की वैल्यू मिल गया तो हम इसी इक्वेशन में रख दे रहे हैं, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, एक बार रखते हैं 2 रखते हैं। ठीक है, तो 2x हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक, और y का मान कब, आपका जब इफ m इक्वल 2 है। ठीक है, और y का मान अगर m का मान -2 रखेंगे तो -2x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। कब, जब m की वैल्यू हम -2 रख रहे हैं। ठीक है, जब इन दोनों के इक्वेशन को एक साथ लिखना कोशिश करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x प्लस माइनस y प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि इसका m की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू निकाल कर आपका y, ठीक है, y² क्या है 8x है, y² 8x है, इसमें रख दीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक बना लीजिए। ठीक है, क्या बना लीजिए, क्वाड्रेटिक बना लीजिए इन x में, क्वाड्रेटिक बना लीजिए इन x में और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपका कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, ये जो आपका है ये y इक्वल mx प्लस a/m। ठीक है, y का वैल्यू इसमें रखिए, इसमें इस इक्वेशन y की वैल्यू रखिए और इसे क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो आपका क्वाड्रेटिक जब बनेगा तो इसके रूट जो होंगे आपका क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, इससे कंडीशन दूसरा मेथड है। ठीक, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे दूसरे मेथड का, दूसरे मेथड को आप लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड जो होगा, दूसरा मेथड आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना जरूरी है, आप लोग को कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या करना है कि y का मान इसमें पुट करिए इस इक्वेशन में, या इस y का मान इसमें पुट करिए और सॉल्व करिए, m में क्वाड्रेटिक बनाइए। ठीक है, किस में बनाइएगे, m में क्वाड्रेटिक बनाइए। ठीक है, और उसको रूट को रियल और इक्वल कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है, ये आपका किस में क्वाड्रेटिक बनाना है, x में बनाना है। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, m की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, m की 2 वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले p/q देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक p/q पूछा है TGT 2013 में, TGT 2013 का क्वेश्चन है द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आप सेकेंडरी की दिया है, द इक्वेशन आपका ax² प्लस का 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ये आपका दिया है। ठीक है, रिप्रेजेंट हाइपरबोला, रिप्रेजेंट हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट हाइपरबोला इफ यदि कब। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए इक्वल 0 है और h का मान भी 0 दिया है। ठीक है, a का मान 0, h का मान 0, और बी ऑप्शन आपका है b माइनस का h² ग्रेटर देन 0 दिया है। ठीक, लेसर देन 0 है। ठीक है, a लेसर देन 0 है। सी ऑप्शन आपका ए बी माइनस h का स्क्वायर इक्वल 0 है, और डी ऑप्शन आपका h² ए बी माइनस h² ग्रेटर देन 0 दिया है। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गया। क्योंकि आपको बताया गया था, ठीक है, हर जब भी कोई भी कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किए हैं उसमें हम बताए हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ए रिप्रेजेंट करेगा, कब करेगा, उसका कंडीशन बताए थे। ठीक है, बात समझ आ गया ना। तो आपको बताए थे कि आपका ये जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकंड डिग्री है, आपका डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, हाइपरबोला कर दिया है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, h² माइनस का ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और
ई जो इसेंट्रिसिटी है इसकी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ से अगर आपको बात करते हैं माइनस से मल्टीपल करते हैं, ठीक है, माइनस से जब मल्टीपल करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेसर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपको मिल रहा है, ए बी द करेक्ट, बी द करेक्ट, ठीक है। बात समझ, आपका क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी, ये टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि हर जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूरे हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है आपका, मेरी थ्योरी जो होती है, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है, उसको आप इग्नोर ना करिएगा, ठीक है। बात समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, दो क्वेश्चन तेजी से देखेंगे, दो क्वेश्चन और। चलिए एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग इग्नोर ना करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इफ द लाइन इफ द लाइन है आपका y इक्वल एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला हाइपरबोला है आपका हाइपरबोला 5x² माइनस का y² इक्वल 44 है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ सी का मान पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो चूंकि आपको कंडीशन बताए थे पहले, तो इक्वेशन इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है, जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको 45 से डिवाइड करिए, तो आपका क्या हो जाएगा, x² / 9 हो जाएगा, माइनस का y² / 5 हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू a² 9 है और b² क्या 5 है। तो कंडीशन जो आपका होता था, यदि कोई लाइन y इक्वल mx प्लस सी, ठीक है, पैरा हाइपरबोला को टच करती थी, हाइपरबोला है, ठीक है, टच करती थी, कंडीशन जो का c² इक्वल a² m² माइनस का b² होता था, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, ठीक है, c² c है आपका, c² c है, ठीक है। तो c² हो जाएगा इक्वल आपका a² का मान 9 है और m² का मान 1 है, ठीक है, m की वैल्यू 1 है, तो m² का मान 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस है b² का मान क्या है 5, ठीक है। तो आपका c² इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो c की वैल्यू आएगी +-2 आएगी, +-2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे तेजी से एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन हाइपरबोला टू द गिवन हाइपरबोला, ठीक है। टू द गिवन हाइपरबोला दिया है आपका x² / 3 माइनस का y² / 2 इक्वल 1, ठीक है, इक्वल 1 दिया है। विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट इस पर ड्रा किया जा रहा है इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है, ठीक है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है। आपका ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं, इसमें कुछ आपको रीजन बताएंगे। y इक्वल क्या आपका x+1 है, और दूसरा ऑप्शन है बी, ठीक है, y इक्वल आपका x-1 है, और सी ऑप्शन आपका y इक्वल x+2 है, और डी ऑप्शन आपका y इक्वल x-2 है, ठीक है। आप सोचेंगे कि इक्वली इंक्लाइन कर रहा है, तो आपका इसका जो आपका स्लोप होगा 1 होना चाहिए, 1 या -1 होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, 1 या -1 होना चाहिए, ठीक है। स्लोप उसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है जो x एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, इक्वली इंक्लाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, x एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रहा है।
एक्सिस टू द इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, एक्सिस नहीं रहेगा, एक्सिस होगा, दोनों एक्सिस, बोथ एक्सिस के साथ क्या करा है, एक्सिस है आपका, ठीक है, एक्सिस कराया कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, गिवन हाइपरबोला, ये आपका गिवन हाइपरबोला है, ठीक है, ये आपका क्या गिवन हाइपरबोला है, इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है जो एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, इक्वली इंक्लाइन कर रहा है, एक्सिस के साथ आपका इक्वली इंक्लाइन कर रहा है, ये आपका फिगर ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक है, इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया जाएगा, ये हाइपरबोला हो गया, ठीक है, इस पर एक टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं जो आपका एक्सिस के साथ, आपका टेंजेंट यहाँ ड्रा कर दिया गया, एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, इक्वली इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है, एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रहा है, दैट मीन्स आपका जो थीटा जो होगा आपका, थीटा यहाँ पर 45 हो जाएगा, 45 या 135, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपका क्या सब पॉजिटिव ही दिया है स्लोप, ठीक है, 1 ही दिया आपका, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 45 और एम की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई 1 है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन से देखेंगे ना, सब ऑप्शन में स्लोप 1 ही आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन भी कभी कभी खतरा कर जाता है, ठीक है, तो लगाना पड़ता है वहाँ पर। तो इक्वेशन आप टेंजेंट पूछ रहा है, तो वाई इक्वल क्या होता है आपका एम एक्स प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, वाई इक्वल हो जाएगा, एम की वैल्यू 1 है, ठीक है, एक्स हो जाएगा, और ए का मान आपका यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, ए का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ए का मान 3 1 एम का मान 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा आपका एक्स प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ऑप्शन क्या दिया, वाई इक्वल एक्स प्लस 1 दिया है, ठीक है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 भी दिया है, वाई इक्वल एक्स माइनस 1 दिया, मतलब दैट मीन्स दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट, बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक। तो अब यहीं पर रोकते हैं क्लास को, ठीक है, ये आपका कल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे, डायरेक्टर सर्किल पढ़ेंगे और पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर, उस पर क्वेश्चन करेंगे और उस पर रिजल्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन ट्रिक मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग को भी दायित्व बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।